सारी बाणा ने बेबे मेरी हाथ जोड़कर राम राम। कहानी सुनाऊंगी बेबे एतवार की, है ना। आशा करते हैं आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। एक बुढ़िया थी बेबे, तो वह नियम तो व्रत कराया करती। और एक पड़ोस में गाय बंध रही थी, उसका गोबर ले आती और उस गोबर तक घर न चूल्हे न लीप कर भगवान जी का भोजन बनाती और बेबे भगवान जी का भोग लगाती और फिर आप बाद में आप खाती। तब भोजन करती थी। ऐसे व्रत करने से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। इस तरह कुछ दिन बीते थे। तब उसकी पड़ोसन है ना विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सारी है ना मेरी गाय का गोबर ले जा, इसलिए इस गाय ना आज भीतर बांध दूंगी। वह जी भीतर बांध दी और बुढ़िया ने फिर बेचारी ने गोबर ना मिल लिया। तो उसने ना चूल्हा लिपया, ना स्नान कराया, ना घर लिपया, ना भोजन बनाया, ना भगवान का भोग लगाया। रात न भूखी सोगी निराहार व्रत करके। रात में उसने भगवान ने दर्शन दिए। अब बुढ़िया तू भूखी क्यों सोगी, ना तने मेरा भोग लगाया, ना तने आप खाया। तो वह कहने लगी भगवान मैंने गाय का गोबर को ना मिला, ना तो घर लिपया गया, ना चूल्हा लिपया गया और ना आपका भोग बना, ना आपने खाया ना मन ने खाया। कच्चा आँख खुली बुढ़िया की। उसने तो तड़के देखा तो अपना बहुत सुंदर गौ और बाछड़ा दोनों बंध रहे थे। बाहर देख कर बड़ी प्रसन्न हुई और उसके घर के बाहर बांध दिया और वही चारा भरने में बांध दिया। तो उस भरने चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया का तो गौ बाछड़ा है कितना आया सब और बहुत सुंदर है, और बछड़े को देखा तो इस कारण हृदय में उनकी जलन हो गई ताकि कितना ले आई, मैंने तो भीतर बांध दी और फिर इसने तो खरीद ली। तो उसकी गाय जो है सोने का गोबर कराया करती। तो वह उसका बुढ़िया बेचारी ने बेरा ना, और वह पड़ोसन उसका रोज़ गोबर उसका ठा ले जाती और अपनी गाय का वह रख देती। उड़ा नित्य न्यू करी गई। बुढ़िया बेचारी सीधी शादी थी, उसने खबर ना हुई। अब तेरी गला ऐसा हो रहा है। तो ईश्वर ने सोचा भगवान ने तो पड़ोसन बड़ी चालाक से करम बुढ़िया ठगी जा रही है बेचारी। भगवान ने संध्या के समय अपनी गाय से बड़े जोर से आंधी चला दी। तो बुढ़िया ने अंधेरे के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया और प्रातः काल उठा। जब बुढ़िया ने देखा कि गौ तो सोने का गोबर है, गाय तो सोने का गोबर कर रही है। वो कितने दिन कर रही थी तो मैंने बेरा ही ना लग गया। तो आश्चर्य हुआ, सीमा ना रही और उसकी प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी और उसका सोने का गोबर उठाने का दाव ना चला। वो दूसरी बुढ़िया का ईर्षा से जड़ उठी और कुछ समय में देख उसने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा कि महाराज मेरे पड़ोसन में एक बुढ़िया है और उसके घर गौ बाछड़ा है, तो उसकी गाय सोने का गोबर करे से आप उस सोने से प्रजा पालन करिए और वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूत को भेजा वृद्धा के घर में, बुढ़िया के घर में गौ लाने को आज्ञा दी। और तब बुढ़िया ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी। तो राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों ने एक ना सुनी। और उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगे। और राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा कि राजा गाय बुढ़िया को लौटा दे, नहीं तो तेरा इसी में भला है। मतलब बुढ़िया ने लौटाया, इस समय तेरा भला है ना सर्वनाश हो जाएगा। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। और प्रातः होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर उसकी बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिए और उसकी पड़ोसन ने दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। और इतना करने के बाद प्रजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की
राज्य की तथा अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई बीमारी या प्रकृति का प्रकोप उस नगरी पर ना रहा और सारी प्रजा सुख से रह नहीं सकी। जैसे बुढ़िया के घर भगवान ने गाय भेजी, इसी सबके घर भी भेज दो। रविवार का व्रत बहुत फलदायक है, आप करके देख लो। बोल सच्चे दरबार की जय।